तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोरदार तरीके से। बिल्कुल इंडियन आर्मी के बच्चे हैं, उनके लिए अग्निपथ स्कीम की बिल्कुल लॉन्चिंग हो चुकी है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कि आखिर किस तरह की प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी के लिए फॉलो की जाएगी। लगातार कई मंच से प्रश्न भी हैं और बच्चे लगातार जो अपना 10th क्लियर किए हैं, जो 12th क्लियर किए हैं और वाकई में इवन ग्रेजुएशन भी वो उन्होंने क्लियर कर रखा है, बट वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं कि आखिर अग्निपथ प्रक्रिया जो फर्दर आने वाली है उनके लिए किस तरह का प्रोसेस लागू होगा। साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अर्लियर अपने प्रोसेस को कंप्लीट किया हुआ है उन्हें भी मैं कहूँगा कि ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें आप, क्योंकि इस प्रक्रिया को चलते रहना बहुत ज़रूरी है। पिछली लड़ाई बिल्कुल लीगल तरीके से लड़ें, बट जो अपकमिंग आपके फॉर्म्स हैं इनको ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको फिल करना होगा। तो बच्चे पूरी डिटेल पूछ रहे थे आखिरकार सर अग्निपथ स्कीम आने के बाद किस तरह का एग्ज़ाम प्रक्रिया पूरा का पूरा होगा इंडियन आर्मी के अंतर्गत। इंडियन आर्मी के अंतर्गत मुख्यतः जब हम सिलेक्शंस की बात करते हैं तो अभी तक जो हमारे रिक्रूटमेंट थे वो अब होंगे अग्निवीर, हमारे अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी के द्वारा अग्निवीर होंगे हमारे जनरल ड्यूटी के लिए, साथ ही साथ अग्निवीर होंगे हमारे टेक्निकल ग्रुप के लिए, अग्निवीर हमारे होंगे टेक्निकल एविएशन, एम्यूशन और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अग्निवीर होंगे हमारे क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्नीशियन और टेक्निकल जो है ऑल आर्म्स कैटेगरी में, और साथ ही साथ अग्निवीर होंगे ट्रेड्समैन, ये भी ऑल आर्म्स कैटेगरी में होंगे, और साथ ही साथ अग्निवीर होंगे हमारे ट्रेड्समैन। दैट मीन अभी तक जो हम इसको स्पेशली आर्मी जनरल ड्यूटी कहते थे, आर्मी टेक्निकल कहते थे, आर्मी क्लर्क एंड नर्सिंग कहते थे, अब उसको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे जो है अग्निवीर जो है एंट्री के नाम से। तो अग्निवीर जीडी हो गया आपका जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क हो गया आपका, अग्निवीर आपका ट्रेड्समैन हो गया, अग्निवीर आपके जो है नर्सिंग हो गए। तो इनकी पूरी कैटेगरी वेल डिफाइन कर दी गई है। अब पॉइंट आता है कि सर आखिर प्रक्रिया में चेंजेस किस तरह के हैं, अभी तक किस तरह से प्रोसेस चलता था और आगे का प्रोसेस क्या होगा। बिल्कुल वैकेंसी एनफ मात्रा में अराउंड 40,000 वैकेंसीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी। एनफ वैकेंसी है, आप चॉइसेस और क्वालिफिकेशन को भी समझना ज़रूरी है। तो मैं समझा देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का मेजर चेंज नहीं है, इकलौता चेंज है जो चेंज है आपकी एज को लेकर के। वो भी मैं कहना चाहता हूं कि मोटा मोटा एज में भी इंडियन आर्मी में खास तौर पे बहुत बड़ा चेंज नहीं है। एज अब एक कॉमन एज हो चुकी है। जो अग्निपथ एंट्री के माध्यम से आ रहे हैं वो इंडियन आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल की एलिजिबिलिटी इस बार तय की गई है। तो जो इस बार की एलिजिबिलिटी है फिर से नोट कर लीजिए आप, 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक। मोटा मोटा मैं यही कह सकता हूं कि हर बच्चा इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल बढ़ चढ़ के आप सब इस फॉर्म को अप्लाई करें। जो 2020 के भी बच्चे हैं, 2021 के भी बच्चे हैं और इवन जो 2022 के भी बच्चे इस एलिजिबिलिटी को तय करते हैं वो भी इस फॉर्म को जा करके अप्लाई करें। 1 जुलाई को आपका फॉर्म ओपन होने वाला है। अब आएगा मोटा मोटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी के जो जनरल ड्यूटी थी अब उसको हम कहेंगे अग्निवीर जनरल ड्यूटी इन ऑल आर्म्स कैटेगरी। इनके लिए जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 10th स्टैंडर्ड आपका रिक्वायर्ड होता है जनरल ड्यूटी के लिए, जिनमें आपका 45% जो है वो एग्रीगेट नीड होता है आपके 10th स्टैंडर्ड पे जो आपका क्वालिफिकेशन है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपका एग्रीगेट 33% होना ही होना चाहिए। दैट मीन उससे नीचे नहीं होना चाहिए। इवन इससे नीचे होता तो आप फेल हो जाते हैं। तो 45% मार्क्स अगर एग्रीगेट आपने गेन किया है 10th स्टैंडर्ड में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप अग्निवीर के जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ दूसरा आता है आपका अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स की बात करें तो एज इसके लिए भी वही हुई 17.5 से 23, लेकिन क्वालिफिकेशन की जब बात करें तो 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। दैट मीन आपका मैथ फिजिक्स में आपका 10+2 होना चाहिए। और यहाँ जो परसेंटेज की बात की गई है वो एग्रीगेट तो 40% मांगा जाता है, बट इसमें थोड़ा सा इंग्लिश सब्जेक्ट को भी वैल्यू दी जाती है। तो ओवरऑल इनमें जो क्राइटेरिया माना गया है कि 50-50 मार्क्स आपके औसत मेंटेन होने चाहिए। बट वहीं अगर आपने कोई स्पेशल 10+2 अगर इंटरमीडिएट केवल आपने पास किया हुआ है बट उसके साथ आपने इंक्लूड किया NIS ITI कोर्स मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विथ NSQF लेवल 4 और एबव, अगर इस लेवल तक आपने सर्टिफिकेशन NIS का ले रखा है किसी भी टेक्निकल कोर्स का, टेक्निकलिटी का, तब भी आप
अग्निवीर टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वही बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर की, तो 10+2 आपका चाहिए। इसमें जो है मुख्यतः जो स्ट्रीम है वो साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही एलिजिबल हैं, आर्ट्स भी एलिजिबल होते हैं इसमें। बट ध्यान रखना है कि इसमें 60% 10+2 में रिक्वायर्ड होता है आपका, और इंग्लिश में स्पेशली 50% मार्क्स भी आपके अनिवार्य हो जाते हैं। और कहा गया है कि मैथ एंड अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी, दैट मीन मैथ आपका होना जो है अनिवार्य होता है। तो क्योंकि बच्चे आर्ट्स भी पढ़ते हैं तो मैथ रख लेते हैं, और बुक कीपिंग तो होगी, आप कॉमर्स से हैं तो, बाकी साइंस से है तो मैथ आपका होएगा। तो इस तरह के अगर क्वालिफिकेशन को आप मीट कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए भी कर सकते हैं। जो नर्सिंग कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए बायो ग्रुप ही एलिजिबिलिटी, और बायो के ही बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जब हम अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करते हैं तो 2 स्टैंडर्ड होता है, 10th स्टैंडर्ड भी आता है इसमें एंड 8th स्टैंडर्ड भी आता है। तो 10th के बच्चे भी जा सकते हैं, 8th के भी जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्कुल ये जो रैली भर्ती प्रक्रिया की जाएगी वो आपकी 89 लोकेशंस टोटल डिसाइड की जाती हैं जहां पे आप किया जाएगा। सारे ARO सेंटर भी हैं आपके, JIDARO सेंटर्स भी हैं, अराउंड 89 लोकेशंस को डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल हर गाँव के तक पहुँचने की कोशिश होगी इंडियन आर्मी की, और हर गाँव के बच्चों को इसमें ले आने की उनकी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। रिटर्न के जो पैरामीटर हैं, फिजिकल के जो पैरामीटर हैं, मेडिकल के जो पैरामीटर हैं, आइए उन पे कुछ बातें कर लेते हैं। प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी के साथ होगी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैकेंसी क्रमशः बढ़ती जाएंगी। पहले लॉट में जो इनकी कोशिश होगी, ये रैली स्टार्ट करेंगे आपके अगस्त महीने में, सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में। जिस पूरे लॉट्स को ये दिसंबर में ज्वाइनिंग दे देंगे, अराउंड 25,000 के आसपास बच्चे को ले जाएंगे। सेकंड लॉट को ये बढ़ाएंगे नंबर आप जो है कैंडिडेट्स को, और वो फैब जो है मिड में ले जाने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे। दैट मीन इंडियन आर्मी के लिए आप कह सकते हैं कि 2022 और 23 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज रिलीज़ की जाएंगी इस अग्निवीर जो है माध्यम से। अग्निवीर एंट्री अब कहूँगा, अग्निपथ के अंदर अग्निवीर एंट्री कहूँगा, इसके माध्यम से वो ले जाने की कोशिश करेंगे। अब मोटा मोटा बच्चों का बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि सर क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज होगा एग्जाम प्रोसीजर में? नहीं, एग्जाम प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कई बार डिटेल वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सबसे पहले वहां डन किए जाएंगे, जो कि प्रॉपर ढंग से वहां पे कंडक्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद एक बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी वहां डन किए जाते हैं। फिर उसके बाद बाकायदे जो है आपको रिटन एग्जाम, दैट मीन अपने CEE एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर है, 1.6 किलोमीटर की रेस जो हमेशा से होती आई है, टाइम भी आपको अच्छे से पता है, 5.5 मिनट। इनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। दैट मीन ये जो प्रक्रिया आपकी रही है वो वही की वही जारी रहेगी, इनमें किसी तरह के चेंज नहीं लाए जा रहे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में बेसिक मेडिकल सेटअप होगा, वही चीज़ें चेक होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जब आप इस प्रक्रिया को डन कर लेंगे रैली में, दैट मीन आप अपना फेज 1 क्लियर कर लेंगे, जिसको आप फिजिकल और जो है मेडिकल के तौर पे देखते हैं, तो आप फेज 2 के लिए बढ़ेंगे। फेज 2 बिल्कुल आपका CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। पेपर पैटर्न में भी किसी तरह का चेंज नहीं है। दैट मीन जो अभी तक टेक्निकल वालों का पेपर था वही पैटर्न रहेगा। दैट मीन जैसे आपके GK एंड रीजनिंग के जो हमारे टेक्निकल के बच्चे हैं 10 क्वेश्चन आते थे, मैथमेटिक्स के 15 थे, फिजिक्स के 15 थे, केमिस्ट्री के 10 थे, 50 क्वेश्चन थे, वो बने रहेंगे। हर क्वेश्चन 4 नंबर का था, वो भी बना रहेगा वहाँ पे। वहीं हम बात करते हैं GD कैटेगरी की, तो 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज था, 15 आपका जनरल साइंस था, 15 मैथमेटिक्स था, 5 रीजनिंग था, 50 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था। सेम पैटर्न बना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी बनी रहेगी। आर्मी टेक्निकल की बात करें तो 1/4 है, और यहाँ पर हाफ नेगेटिव मार्किंग होती है। GT की एंट्री की बात कर लें, क्लर्क की बात कर लें तो बिल्कुल 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 5 क्वेश्चन जनरल साइंस, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस आपके बने रहेंगे। दैट मीन आपके टोटल बनते हैं, इधर टेक्निकली देखा जाए तो 5, 5, 10, 5, 15, 10, 25 क्वेश्चन आपके बने रहेंगे, जो कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो ये पूरा का पूरा बना रहेगा आपका 100 मार्क्स देख सकते हैं। वहीं 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है कि हर क्वेश्चन यहाँ भी 4 नंबर का होगा क्लर्क कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपका टोटल 100 मार्क्स होगा। दैट मीन 200 मार्क्स यहाँ भी बना रहेगा। वहीं हम नर्सिंग कैटेगरी की बात करें, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 5 मैथमेटिक्स, 5 फिजिक्स, 15 बायोलॉजी, केमिस्ट्री के 15, ये पूरा पैटर्न आपका सेम टू सेम बना रहा है, 4 क्वेश्चन ईच के साथ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। GD का जो क्राइटेरिया है एग्जाम का, वही ट्रेड्समैन का भी रहेगा। तो बेसिकली टेक्निकल का पेपर पैटर्न है, क्लर्क का आप देख रहे हैं, नर्सिंग का देख रहे हैं और GD का देख रहे हैं। दैट मीन प्रॉपर GD का भी हो गया, प्रॉपर टेक्निकल का, क्लर्क का, नर्सिंग का। तो पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। अब अहम है कि समय सर कितना मिलने वाला है। समय वाकई में कम होगा आपके पास, तो अभी से आपको बिल्कुल तन मन धन से लग जाना है पूरे प्रोसेस के हिसाब से। आशा करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे पूरी तरह से। बिल्कुल ये अग्निवीर योजना के अंतर्गत है, तो मोटे मोटे आपके जो सवाल हैं जवाब उन पर वही होगा कि बिल्कुल प्रक्रिया जो होगी ये 4 साल के लिए होगी। सैलरी पैरामीटर सारी चीज़ें डिटेलिंग आप हर प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू दैट, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर जो अपकमिंग 1 जुलाई को आपका एग्जाम और जो फॉर्म आने वाला है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मैं इसलिए आपको अवगत करा रहा हूं क्योंकि उसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना होगा। खुद को फिजिकली भी फिट करना है, खुद को मेंटली भी फिट करना है और खुद को मेडिकली भी फिट करना है, क्योंकि फौज इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और हर प्रोस्पेक्ट से आप फिट होंगे तभी फौज में अपनी जगह पाने में आप कामयाब होंगे। और हर प्रोस्पेक्ट पे जब फिटनेस की बात आती है तो एमकेसी इज ऑलवेज लाइव विथ यू, जहां हम आपको जबरदस्त आपके फिजिकल फिटनेस को अप टू द मार्क करेंगे, आपके मेडिकल फिटनेस, मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर इकलौता सेंटर भारत का जो आपको मेडिकल फिटनेस के लिए भी अप्रूव करेगा। एंड CEE एग्जाम की जब आप बात करते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो कि आर्मी के लिए कंडक्ट होगा, GD टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग कैटेगरी के लिए, मैं कह देना चाहता हूं कि उसके लिए भी एक perfect preparation, standard preparation with perfect material, with the perfect guidance मिलेगा, तो that will be in the MKC family। तो बिल्कुल आप सब कमर कस लीजिए, आप लोग अपना बैग पैक कर लीजिए और फटाफट जम के आइए और तैयारी में लग जाइए। हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और ऑफलाइन पे भी, जबरदस्त ऑनलाइन पे भी हैं, ऑफलाइन पे भी हैं। थोड़ा भरोसा ऑफलाइन का ज़्यादा है तो मैं चाहूँगा ग्राउंड पे आइए, क्योंकि जंग ग्राउंड की है तो ग्राउंड पे ही मिलकर लड़ना पसंद आता है। और देश का हर आर्मी सोल्जर वाकई में आर्मी में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, तो एमकेसी परिवार ही दिलाएगा एक सही और सुचारू सफलता। लगातार इस पे वीडियोस आते रहेंगे, आप बस कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए हमें बाकायदे कि आखिर किस तरह के डाउट्स एंड क्वेरीज आपके रह गई हैं, सो आई कैन अपडेट यू। बट डोंट वेट, फटाफट बैग पैक करिए। आपके 10th के एग्जाम खत्म है, आपके 12th के एग्जाम खत्म है, आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म है, तो अब किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, बल्कि अपने प्रिपरेशन में लग करके जो आपका सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, ऑब्वियसली अग्निवीर के तौर पर उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। हम लगातार आपके मॉक टेस्ट कराएंगे, सेम पैटर्न पे कराएंगे, CBT फॉर्मेट पे कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, जिस फॉर्मेट को अग्निवीर के द्वारा फॉलो किया जाएगा GD टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग एंट्रीज के लिए। तो सारे फॉर्मेट और सारे शेड्यूल हमारे पास आ चुके हैं और उसी पैटर्न पे हम आपका मॉक टेस्ट भी कराएंगे, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस भी कराएंगे, उसी पैटर्न के फिजिकल भी कराएंगे और उसी पैटर्न के मेडिकल को भी करा के फाइनल इंडियन आर्मी में GD टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग में आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित कराएंगे। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।